पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है, जिसके लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट मेनू से आप एक्सेल 2016 को ओपन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट, अगर आपका डेस्कटॉप पे दिया है आइकन, तो आप डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करके भी उसे ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है एक्सेल को ओपन करने का, लोगो के साथ में आर की प्रेस करें, रन विंडो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, वहां पर आपको एक्सेल टाइप कर देना है एंड ओके कर देंगे तो आपकी एक्सेल की शीट्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सामने दिखाई देगा ब्लैंक वर्कबुक और फॉर्मूला। या सबसे पहले आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक आ रही है, फॉर्मूला ट्यूटोरियल पहला वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद आपका पहला काम है पेज का सेटअप करना, जिसके लिए आप पेज लेआउट पे आ जाइएगा एंड इसके बाद यहाँ से मार्जिन जो है वो बिल्कुल कम कर लीजिए। मार्जिन पे आएंगे एंड मार्जिन पे आपको इसे नैरो कर लेना है ताकि प्रिंट निकालें तो बहुत पेज ज्यादा ना लगे एंड लैंडस्केप कर लेंगे एंड इतना करने के बाद साइज को सिलेक्ट कर लेंगे A4 और आपका काम यहां से कंप्लीट हो गया है। अब होम पे आएंगे और यहाँ पे कुछ रोज हमको छोड़ देनी है ताकि हम कंपनी इंफॉर्मेशन लिख दें। तो इतना 1 2 3 4 5 रो छोड़ दिए हैं, इनको आप 4 छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा में नहीं आएगा। तो ये बाकी का कंपनी का इंफॉर्मेशन आप ऊपर लिख देंगे और इधर पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी क्या है कि यूनिक होता है हर एम्प्लॉय का, और हर कंपनी में या फर्म में या इंडस्ट्री में या कहीं भी आप होंगे तो उसकी एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है। एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, यानी आपको एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ लिख देनी है एंड डिजिग्नेशन लिख देंगे। इतना लिखने के बाद ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो एम्प्लॉय शीट कैसे बनाएं देख सकते हैं। फिलहाल पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन लिख देंगे। इतना करने के बाद आपको इसको सेट करना है, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे अल्ट एच ओ आई और जैसे ही अल्ट एच ओ आई करेंगे तो आपका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन का जो सेल्स है, जो कॉलम है, वो उसके कॉलम विड्थ थे अकॉर्डिंग टू कंटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लिया है। ये कोई शॉर्टकट याद रखने वाली बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है। आपको इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं ना, तो आप अल्ट के साथ एच दबाएंगे तो आप यहाँ से होम पेज पे आ जाएंगे और होम रिबन में आने के बाद, सॉरी होम पेज नहीं, होम रिबन में आ जाएंगे। होम रिबन में आने के बाद आपको जाना है ओ पे फॉर्मेट के लिए। आई पे आएंगे तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे, तो यहां से ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाता है। ये शॉर्टकट है एंड इसके बाद आपको इसको बढ़ा लेना है साइज। अगर अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो लैम्प वगैरह बढ़ा सकते हैं, डेजिग्नेशन का साइज बढ़ा सकते हैं। एंड इसके बाद अगला काम है हमारा डेट्स को यहाँ पे लाना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डेट 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को डालेंगे। इसका फॉर्मेट आपको अगर सेट करना है तो फॉर्मेट सेट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर देना है। आप फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको इसे कस्टम पे करके सैंपल में क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप पे क्लिक करोगे और वहां पे आपको डीडी कर लेना है, यानी डेट। तो डेट आपका सिलेक्ट हो जाएगा और इसको ओके कर देंगे एंड ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे डेट आ जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में। एंड इतना करने के बाद फिर आपको इसे ड्रैग कर लेना है 31 तक, यानी 31 कॉलम आपको रिजर्व कर देने हैं। तो 31 तक मैंने इसे ड्रैग कर लिया है। ड्रैग करने के बाद इसको फॉर्मेट करेंगे तो कंट्रोल, आपको फिर से वही करना है, अल्ट एच ओ आई। अल्ट एच ओ आई करते ही आपका सारे के सारे कॉलम्स ऑटो फिट हो जाएंगे विद कंटेंट। एंड यहाँ पे आपको चाहिए डेज नेम, यानी दिनों के नाम, तो आप यहाँ पे देंगे इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट लगाएंगे। वैल्यू में वैल्यू ले लेंगे आप डेट को
एंड फॉर्मेट टेक्स्ट में आएंगे और इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी 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 आप टाइप कर देंगे एंड इसे ब्रैकेट ऑन कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे 1 जनवरी को जो भी डे रहा है वो डे यहाँ पे आ जाएगा एंड इसको कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसे फिल कर देंगे 31 तक। इतना काम करने के बाद आपको इसको भी ऑटो फिट करना है तो अल्ट एच ओ आई आप प्रेस कर देंगे, यह ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट हो जाने के बाद अब ये आपका देखिए 2 काम हो गया, डेज आ गया, डेट आ गया। नेक्स्ट काम है इसको हाईलाइट करने के लिए, तो आपको इसे कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद जिन सेल्स को आप कलरफुल अगर करना चाहते हैं तो आपको आना है यहाँ से और इसमें से कोई भी कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे कितना कर लिया आपने, मान लीजिए कोई फिल दे दिया, फिल कलर ले लिया एंड इसको बोल्ड कर दिया और फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद फिर से आपको वही अल्ट एच ओ आई करना होगा जिससे कि कंटेंट आपका यहाँ पे सेट हो जाए। तो अल्ट एच ओ आई कर देंगे तो इसे ऑटो फिट कर देंगे। ये चीज कर ली है एंड इसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या है कि स्टार्टिंग डेट और एंड डेट को यहाँ पे लाना है। तो स्टार्टिंग डेट के लिए आप एक सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स को और यहाँ पे इसे कर देंगे मर्ज। यहाँ मैं कुछ जगह छोड़ के करता हूँ, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और एक हमें चाहिए एंड डेट, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसको मर्ज कर दिया। चलिए इतना करने के बाद आप यहाँ पे रहेगा यहाँ पे डेट ऑफ बिगिनिंग, यानी जस्ट महीना शुरू होने का दिन और अंतिम दिन, ठीक है। एंड इसके लिए हमें चाहिए होगा मंथ, तो यहाँ पे एक सिलेक्शन टाइप का बना लेंगे जिसमें होगा मंथ नेम। तो यहाँ इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर, इसको सेलेक्ट किया कुछ सेल्स को और वहां भी कर दिया मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद फिर अब हमारा इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे भी कर देंगे मर्ज एंड सेंटर और इसमें सेलेक्ट करके कर देंगे ईयर। तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दे दिया मर्ज। तो यहाँ पहले तो सिलेक्ट करके हमने दिया है मंथ नेम, तो मंथ सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे डालेंगे ईयर, तो ईयर बना देंगे, ठीक है जी। ईयर के लिए यहाँ आपको ईयर के सामने देने होंगे ईयर्स, तो ईयर्स के लिए लिस्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करके जाना है, आपको यहाँ पे डेटा टैब पे जाना है। डेटा टैब पे जाने के बाद आप डेटा वैलिडेशन इस पे लगा देंगे, तो डेटा वैलिडेशन टैब पे आएंगे एंड डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने पे डेटा वैलिडेशन में से अलाउ एनी वैल्यू की जगह पे आपको लिस्ट कर लेना है। सेटिंग में टैब के अंतर्गत वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट करना एंड सोर्स की जगह पे आपको सोर्स अगर कहीं से लिख करके ले करके आए हो तो आप वहां से ला सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2024 एंड 2025 यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ओके कर देंगे एंड ओके करने के बाद ये लिस्ट में ड्रॉप डाउन बन क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से आप इस पे सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मंथ के लिए है, तो मंथ के लिए हमें एक और शीट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे दे देंगे मंथ नेम और यहाँ डाल देते हैं जनवरी फरवरी। तो यहाँ पे आपको इसको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है और पूरा मंथ नेम यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उनको आप डिलीट कर सकते हैं। शीट पे आएंगे और यहाँ पे देंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद आपको लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड सोर्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो सोर्स है शीट 2 से यहाँ पे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक एंड एंटर की प्रेस कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करते ही यह लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी जहां पे जनवरी टू दिसंबर तक के जनवरी टू दिसंबर पूरे मंथ के नेम सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड इतना करने के बाद पे स्टार्टिंग डेट को वैल्यू को लाना, तो इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल डेट वैल्यू फॉर्मूला एंड डेट वैल्यू फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे, एंटर यहाँ टैब की प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 01, क्योंकि कोई भी
मंथ की डेट है वो 1 से शुरू होगी, 01 लिखेंगे, एम्परसेंड लगाएंगे एंड इसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे मंथ को, मंथ के बाद एम्परसेंड का सिंबल लगाएंगे और फिर सेलेक्ट कर लेंगे ईयर को एंड ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी जो कि होती है न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे इसको करेंगे फॉर्मेट टेक्स्ट करके, फॉर्मेट सेल पे आप आ जाएंगे और यहाँ से आप इसे नंबर में ना करके डेट सेलेक्ट कर लेंगे और डेट को भी आप करेंगे, यहाँ देखिए पहले आ रहा है MMDDYY के रूप में और हमें करना है DDMMYY के रूप में, तो आप इसे शॉर्ट डेट कर सकते हैं या फिर आप इसको किसी भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे DMMM और YY को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया है, तो इस फॉर्मेट में यह आ जाएगा। एंड इसी तरह से एंड डेट को आप निकाल लेंगे, तो एंड डेट के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे इसी तरह ही यहाँ पे एंड डेट का भी आपको देना है, तो इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला देना है एंड ऑफ मंथ, तो यहाँ टैब की प्रेस कर देंगे UM लिख करके एंड यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट आपको देना है, तो स्टार्ट डेट दे देंगे जो कि हमारा है यहाँ पे जिस सेल में हमने स्टार्टिंग डेट दिया था उसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे एंड और मंथ के लिए यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी मंथ इंक्लूड रहेगा। एंड इसके बाद फिर हमें जो है इसे ब्रैकेट को ऑन कर देना है और एंटर की प्रेस कर देना है। यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू के लिए आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इस बार जो है आप इसके फॉर्मेट सेल पे चले जाएंगे। होम पे आने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाना है, जहाँ जनरल सेलेक्ट है, नंबर फॉर्मेट में आपको शॉर्ट डेट कर देना है, तो आप इसको शॉर्ट डेट में बदल देंगे। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं लाना तो आपको जस्ट इसे फॉर्मेट सेल करना है एंड यहाँ पे आकर के आप इसे वही वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पे दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे DDMMYY वाला, तो आप इसको इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाएगा एंड एंड डेट और स्टार्ट डेट हमारा हो जाएगा। अब हमारा दूसरा काम है इसकी डिजाइनिंग करना, तो डिजाइनिंग करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पे पूरा सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमारा अटेंडेंस आता है, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसके सेल्स की हाइट को बढ़ा लेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस, अटेंडेंस और कंपनी नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो कंपनी नेम भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंपनी नेम भी डाल दिया है, वेज ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड एंड एंटर की प्रेस कर दिया है। अल्ट के साथ में एंटर की प्रेस करेंगे, यह सेल रो हमारी नेक्स्ट उसमें आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। अल्ट के साथ फिर एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसका एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप इसे एंटर की प्रेस कर देंगे और इसके फॉन्ट साइज को ग्रो कर लेंगे एंड बोल्ड पे जाकर के इसे बोल्ड कर देंगे। कलरफुल करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और प्रत्येक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके कलर को आप चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसके कलर को हल्का सा रेड रखा और इसको बाकी को जो एड्रेस है उसको भी हल्का सा येलो रखा है एंड येलो करने के बाद आप बीच में जो एम्प्लॉय अटेंडेंस आपने लिख रखा था उसको आप दूसरे कलर में कर सकते हैं, तो मैंने इसे येलो कर दिया है। एंड इतना करने के बाद जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर के लिए आप यहाँ पे आएंगे और इसे फिल टूल से लेकर के एक इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे लिख दिया। एंड इतना करने के बाद नीचे वाली जो रो है उसमें भी कलर सेट कर लेते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस पर हल्का सा कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इधर पे इसको लाइट ग्रीन करके रखा है एंड ब्रेक इसका साइज भी आप ग्रो कर सकते हैं एंड बोल्ड कर देंगे। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन के फिल टूल पे आएंगे और इसका कलर जो है आप कर देंगे रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैंने हल्का इसको व्हाइट रखा है एंड इसी तरह से आपने ईयर को भी जो है मैंने इसको व्हाइट कर दिया है। तो मंथ एंड ईयर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और स्टार्ट डेट एंड डेट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट किया, टोटली कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है एंड इतना करने के बाद यहाँ पे कलर पे आएंगे और यहाँ फिल टूल पे जाकर के इसके कलर को चेंज कर लेंगे एंड अगर आपने इसे सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है तो बोल्ड कर सकते हैं, आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। बोल्ड कर दिया है एंड इतना करने के बाद इस पे फिल टूल पे आएंगे और यहाँ से कलर फिल कर लेंगे। तो मैंने इसका कलर ग्रीन की जगह पे इसको भी मैंने हल्का येलो टाइप में रखा है एंड यहाँ पे इसका भी कलर वैसे ही कर दिया सेम। तो यहाँ स्टार्ट डेट एंड डेट दोनों ही आ जाएंगी एंड इसके बाद अब यहाँ पे जो भी परिवर्तन होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब डाल लेते हैं डेटा एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे VG
देख पा रहे हैं यहाँ पे डिजाइनिंग करने के बाद अब हमने मंथ को सिलेक्ट किया और यहाँ मंथ को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे कि अप्रैल के बाद हमने फरवरी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 29 करते ही यहाँ पे देख पा रहे हो 31 का जस के तस रहेगा और डेट और दिन दोनों ही जस के तस है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ईयर भी बदलेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये सारा ऑटोमेटिक करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे डेट तो चेंजेस हो रही है, देखिए 1/25/2025, 1 फरवरी 25, 28 फरवरी, तो ये तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट पे आओगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी स्टार्ट डेट है, तो इसको इक्वल लगाएंगे और इसको स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे फ्रीज कर देंगे। तो आपको F4 की प्रेस कर देना है, F4 की प्रेस करते ही आप इसे फ्रीज कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, स्टार्ट डेट के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद जो सेकेंड नंबर से है, मान लो जो 2 तारीख से शुरू होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला देंगे इक्वल, इक्वल के बाद इफ ब्रैकेट ऑन कर देंगे, इफ फॉर्मूला लगाएंगे। कंडीशन ये है कि यदि जो D5 है, D5 की वैल्यू इज ग्रेटर देन सॉरी इज लेस देन, कम है, यानी D5 D6 D5 E5 F5 जो ये वैल्यूज है वो बढ़ते क्रम में अगर कम रहेगी अंत डेट से, यानी कि ये एंड डेट से, और एंड डेट एक ही रहेगी, तो इसको भी कर लेंगे हम लोग फ्रीज। तो F4 की प्रेस कर देंगे। इस डेट से एंड डेट से कम रहेगी तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे कंडीशन के आधार पे सत्य होने पे, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो D5 है इस सेल में +1 होता जाएगा, एंड D5 जो बाद में E5 बनेगा, F5 बनेगा, G5 बनेगा, तो इसमें एक ऐड होता जाएगा। और इधर पे ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। इतना सा काम है। और इसको सेलेक्ट करके आपको इसे ड्रैग कर देना है लास्ट तक, और ड्रैग कर देंगे। एंड इसके पहले यहाँ पे देखिए एक चीज है कि ये ट्रू वाला तो हमने भर दिया है, यहाँ पे फॉल्स वाला नहीं भरा है, तो फॉल्स वाले के लिए कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट यानी ब्लैंक का, तो ब्लैंक आएगा, एंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद इसे अब ड्रैग करके फिल कर देंगे। तो ड्रैग करके फिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फेब्रुअरी सिलेक्ट है तो 29 तक आया, और जैसे ही आप मार्च सिलेक्ट करोगे, अप्रैल सेलेक्ट किया तो 30 डेट तक आया, एंड इधर पे मार्च सेलेक्ट मई करोगे तो 31 तक आ गया। तो इस तरह से ये पूरा चेंजेस होने लगा है। अब आपको यहाँ पे देना है प्रेजेंट एब्सेंट और आपका काम शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक और कॉलम हम लोग बना लेंगे लास्ट में, टोटल प्रेजेंट डेज। तो यहाँ पे एक बना देते हैं टोटल प्रेजेंट डेज, या पहले बनाइए टोटल डेज ऑफ अटेंडेंस या टोटल अटेंडेंस डेज, टोटल अटेंडेंस डे। एंड एक बनाएंगे टोटल प्रेजेंट डेज और टोटल एब्सेंट डेज। CL HL जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। CL है तो, और हाफ लीव है तो इनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, फॉन्ट साइज के बाद बोल्ड कर देंगे, एंड यहाँ पे इसके कलर को फॉर्मेट कर देंगे। रेड कलर की जगह आप येलो वेलू कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे हमने कर लिया है डिजाइन। डिजाइनिंग के बाद यहाँ पे डेट वैल्यूज को सेट कर लिया है। अब जब भी कोई परिवर्तन करेंगे, जैसे महीना बदल देंगे, तो यहाँ पे देखिए महीने के साथ ही यहाँ पे टोटल डेज बदल गया, उधर पे डे बदल गया। यहाँ पे सितंबर किया तो 30 डेज का हो गया, मंडे यहाँ पे आ रहा है। ईयर चेंज करेंगे तो ईयर के अकॉर्डिंग भी चेंजेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। तो ये सारा चीजें प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब करना क्या है कि अब हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज वगैरह का नाम लिख रखा है इस पे भी हम एक डिजाइनिंग डाल दें। तो इसको करेंगे सिलेक्ट और इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, एंड मर्ज एंड सेंटर करके इसको आप
अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर कर लिया है, एंड नेम, एम्प्लॉय नेम और डिजिग्नेशन, ये तीनों को सिलेक्ट किया और इसके फॉर्मेटिंग कर दी है, फॉर्मेट कर दिया है। यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कर सकते हैं आप, कोई सा भी कलर कर सकते हैं, तो मैंने इसे हल्का ग्रीन कलर कर दिया है। इतना जो स्पेस बचा है इसको भी ग्रीन स्पेस से कर दिया है। एंड इतना करने के बाद फिर हमारा इसको एम्प्लॉयज के डिजिग्नेशन और इन सबको सिलेक्ट करके इन पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कर दिया है कलरफुल, तो रेड कर देते हैं या फिर ग्रीन ही रहने देते हैं, जो भी आपको उचित लगे। तो मैंने इसे ग्रीन येलो ब्लू कर दिया और येलो इसके फॉन्ट कलर को कर दिया है। एंड यहाँ पे आकर के इसके फॉन्ट कलर को सिलेक्ट किया और फॉन्ट कलर यहाँ पे रेड कर दिया है, ब्लू, और इसके जो कलर है उसको हल्का लाइट कलर रखा है, तो यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर कर दिया है या एक स्लेटी। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से इसका कलर भी आप फिल कर लेंगे, हल्का कलर ही रखिएगा तो अच्छा लगता है। एंड इतना करने के बाद आप इधर पे फॉन्ट के कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। एंड इतना करने के बाद नेक्स्ट जो है हमारा संडे वनडे, ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। प्रेजेंट एब्सेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, एंड इसी तरह से प्रेजेंट लिखा। अभी संडे वाले को छोड़ देते हैं, तो संडे को भी काउंट कर ले रहे हैं। बाकी एब्सेंट लिखा। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए टिक वाला करते हैं, तो टिक वाला करने में क्या है कि ये प्रेजेंट के साथ में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि एब्सेंट है या HCL पर है यानी लीव पर है या फिर आपका वो पर्सन हाफ लीव पर है, वो आप मेंशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट और एब्सेंट ये सारी चीजें बेहतर है। तो आप यहाँ देखेंगे अब यहाँ पे ये चीजें नहीं हो पा रही है कि टोटल अटेंडेंस डेज नहीं आ रहा है, टोटल प्रेजेंट डेज नहीं आ रहा है, टोटल एब्सेंट CL HL ये काउंट नहीं हो पा रहा है। तो काउंट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो यहाँ आप आ जाएंगे और टोटल अटेंडेंस डेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे डे की जगह डेज फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट ले लेंगे। एंड डेट स्टार्ट डेट को आपको दे देना है, तो एंड डेट स्टार्ट डेट, तो इस डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि है एंड डेट यहाँ पे दे रखी है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट डेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे जो कि शुरुआत में दी है। तो आप यहाँ से इधर पे स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर की प्रेस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आ जाएंगे। इधर पे टोटल नंबर ऑफ डेज मैंने क्या किया, सेकंड को सिलेक्ट कर लिया क्या, G3, तो G3 तो सही सिलेक्ट किया है, बस ये सही है। टोटल अटेंडेंस डेज 29 यहाँ पे आ रहा है, आपको यहाँ पे इसको सही से कर लेना है। यहाँ आप G3 की जगह पे करते हैं 0 एंड एंटर की प्रेस करते हैं। तो इतना करने के बाद आपके सामने देखिए 30 डेज आने लगा है। इसी तरह से आप इसे आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सभी जगह पे ये फिल हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू लिख कर आ रहा है, तो आपको इसे फ्रीज कर लेना है। Q3 को F4 की प्रेस करके फ्रीज कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे और यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेंगे। अब ये वैल्यूज चेंजेस नहीं होगी, तो ये आपकी गलती हो सकती है, तो आप यहाँ पे ये चीज कर लेंगे। इसी तरह से टोटल प्रेजेंट डेज के लिए आप आ जाएंगे और यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज काउंट करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू इफ और इफ काउंट इफ सॉरी एंड काउंट इफ आप फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जहां पे PP लिख रखा है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। और ये फॉर्मूला जो मैं लगा रहा हूँ वो दूसरी जगह पे लग रहा है, तो चलिए इसको कर देते हैं। एंड ब्रैकेट ऑन आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, क्राइटेरिया लिखेंगे, तो यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने लिखा P और ब्रैकेट को ऑन कर दिया एंड एंटर की प्रेस कर दी। आप यही वाला फॉर्मूला यहाँ से कट कर लीजिए और यहाँ पे डाल देंगे। मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे ऊपर इधर पे कर दिया था, आप यहाँ पे ना करके नीचे ही करिएगा। तो P के सामने ही इसको रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है फॉर्मूला को और ये पूरा काउंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक L लिखा, HL लिखा और एक एब्सेंट लिखा, बाकी जगह पे टोटल प्रेजेंट डेज काउंट हो गया। इसी तरह टोटल एब्सेंट डेज के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेंज आपको वही से रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, 31 से ही सिलेक्ट कर लेना है।
एंड कॉमा लगा करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे एब्सेंट की, तो एब्सेंट काउंट हो जाएंगे। एंटर की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल एब्सेंट डेज काउंट हो जाएगा। इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे थोड़ा। ओके, एंड यहाँ पे आपने थोड़ा देखिए यहाँ पे AG6 तक ही हमने किया है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे AH6 तक, एंटर की प्रेस कर देंगे। एंड इतना करने के बाद इसी तरह से टोटल एब्सेंट डेज आ जाएगा। CL के लिए इक्वल लगाएंगे और यही फॉर्मूला पुट कर देंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन रेंज सेलेक्ट कर लेंगे 31 वाले कॉलम से ही, और यहाँ से 31 वाले कॉलम से 1 नंबर के कॉलम को, और कॉमा लगा देंगे, ब्रैकेट में CL लिख देंगे या L लिख देंगे, तो आप यहाँ पे लीव को काउंट कर लेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हाफ लीव के लिए भी आप दे देंगे काउंट इफ फॉर्मूला। आप इसी फॉर्मूला को कर लेंगे कॉपी, एंटर की प्रेस करेंगे, HL में आएंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे L की जगह पे HL लिख देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। इस तरह से इनको आपको ड्रैग करके नीचे की तरफ खींच लेना है और ये वैल्यूज आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे अटेंडेंस को फिल करेंगे वो सभी यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ, मैंने कुछ ब्लैंक छोड़ दिए है, उसको भी यहाँ पे देख लेंगे। लेंगे क्रिएट अ कॉपी एंड ओके कर देंगे। इसी तरह इसकी 12 महीने की कॉपीज आपको क्रिएट कर लेनी है। और सभी को आपको रीनेम कर लेना है, जनवरी के बाद फरवरी, एंड फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एंड इसी तरह आप सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी आप शीट्स क्रिएट कर लेंगे। और जनवरी पे पहुंचेंगे और यहाँ पे आपको मंथ में जनवरी सेलेक्ट कर लेना है। मंथ नेम में जनवरी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जनवरी आ जाएगा। बाकी इसे ब्लैंक कर देंगे और इसके बाद जब भी आपको प्रेजेंट एब्सेंट लिखना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। टोटल यहाँ पे देखेंगे टोटल प्रेजेंट डेज 00 आ रहा है। बाकी आपकी सीट रेडी है, अब आप यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट लिख सकते हैं। इसी तरह से फेब्रुअरी के लिए आप आएंगे और यहाँ पे भी इसकी फेब्रुअरी सेट कर देंगे, एंड इतना करने के बाद इसे डिलीट कर देंगे। सितंबर की जगह पे फेब्रुअरी सेट कर देना है।
तो यहाँ पे फरवरी सेट हो जाएगा। और मार्च में मार्च को सेट कर देना है। यहाँ पे एक समस्या और है जो कि है संडे को लिया, मार्च में कर लिया है। अप्रैल में भी आप इसी तरह से 00 कर लेंगे, ब्लैंक कर देंगे इसे, और ब्लैंक करने के बाद में आपको इसे चेंज कर देना है, मार्च की जगह पे अप्रैल सेलेक्ट कर लेना है। और इसी सीट की कॉपी आप कर करके आप नई कॉपीज जनरेट कर लेंगे और इस पे फिल कर देंगे। तो ये मैं अप्रैल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अप्रैल, और बाकी यहाँ पे आपको प्रेजेंट एब्सेंट कर देना है। जो संडे है, संडे को आप हाईलाइट कर लें शुरुआत में ही, तो आप यहाँ पे संडे को हाईलाइट कर सकते हैं, एंड जितने भी संडे हैं उन सबको आप हाईलाइट कर लें। संडे को हाईलाइट करने के बाद आप जो भी हॉलीडेज हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे। यह काम आप मैन्युअली ही कर लेंगे, एंड मैन्युअली करना पड़ेगा। एंड इतना करने के बाद जो भी जैसे आप किसी दिन हॉलीडे होती है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे थर्सडे 11 को कोई हॉलीडे है तो आपने इसे सिलेक्ट कर लिया एंड उसको आप हाईलाइट कर लेंगे। तो हाईलाइट करने के बाद आपके पास बाकी उस मंथ की यहाँ पे अटेंडेंस शीट है। अब आप यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, एंड संडे को छोड़ दिया मंडे वेडनेसडे, एंड फ्राइडे को सैटरडे को सेल छोड़ दिया। एंड इसी तरह से मैंने बाकी को आपको कर लेना है, प्रेजेंट कर देना है। एंड इतना करने के बाद आपके सामने देखिए टोटल अटेंडेंस डे, टोटल प्रेजेंट डेज एंड टोटल एब्सेंट डेज, 0 CL HL ये सब आ जाएगा। अगर एब्सेंट होगा तो वो एब्सेंट यहाँ पे काउंट हो जाएगा। एंड इसी तरह से आपको बाकी को छोड़ देना है। सेल्स एग्जीक्यूटिव इसका भी आपने पी करके आपको इसका एब्सेंट, यहाँ पे एक एब्सेंट भी काउंट करा देते हैं।